नमस्कार, नजर में देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जैनब। आइए देखिए आज की मुख्य खबरें। एनबीडी न्यूज़ के साथ मैं हूं सिकंदर राणा और आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा एक ऐसी शख्सियत से जो आज ज़िला सहारनपुर में मौजूद है। तो मैं बात कर रहा हूं मौलाना गज़नफ़र अब्बास तुसी से, जो दिल्ली से तशरीफ़ लाए हैं। और मौलाना साहब, सबसे पहले तो मैं आपका खैर मकदम करता हूं कि आपने हमारे चैनल पर अपना कीमती वक्त निकाला। शुक्रिया आपकी याद दहानी का और मुझे इस चैनल से बोलने का मौका देने का। मौलाना साहब, इन दिनों हालात कुछ सर्द गर्म रहे हैं, अफवाहों का बाज़ार रहा, कहीं कहीं गुफ्तगू का मरकज़ बन के रहा है एक मलाउन शख्स जिसने कलाम पाक के अंदर तहरीक का इर्तिकाब किया, और वो काबिल मज़म्मत भी है क्योंकि कलाम इलाही में छेड़छाड़ करना तो मुदाखलत और खुदा की मुखालफत करने का ये एक मामला हुआ है। और एक नया कलाम पाक एक हरूफ भी आदमी नहीं ला सकता, जिन जिन्नात शयातीन जादूगर मिलके एक हरूफ एक नुक्ता नहीं ला सकते। ऐसे में खबीस मलाउन दावा करता है एक जदीद कलाम पाक का। तो मैं जानना चाहता हूँ कि शिया आलिम किस तरह से अपने इसमें तल्ख ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, तो आप ये भी बताते चलें। देखिए, शिया नुक्ता नज़र ये है कुरान के बारे में कि मुकम्मल तौर पर हम लोग अक़ीदा रखते हैं कि कुरान जैसा नाजिल हुआ था सरकार दो आलम के सीने पर आज तक वैसा ही और इंशाअल्लाह क़यामत तक वैसे ही रहेगा, चूँकि इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी उस कादिर मुतलक ने ली है कि जिसके सामने कोई भी ताकत टिक नहीं सकती और न कोई कुरान में तब्दीली कर सकता है। रही बात यह कि दूसरा कुरान या 26 आयत का मसला है, वो कुरान मेरी नज़र से तो नहीं गुजरा, उसमें क्या घटा है क्या बढ़ा है आपकी नज़र से गुजरा है, आपने देखा है वो? मौलाना साहब, बिल्कुल ये गुफ्तगू का बाइस है, एक चर्चा का एक विषय है, और मेरे ख्याल से आप ये बात कह रहे हैं तो ये नाकाबिल बर्दाश्त है। नहीं, हमने देखा नहीं है, अगर ऐसा है तो कोई कर ही नहीं सकता। वसीम रिजवी तो एक ज़र्रा बराबर भी नहीं है, पूरी कायनात मिलकर तब्दीली नहीं कर सकती। ये मैं समझता हूँ कि जहाँ एक इस्लाम के ख़िलाफ़ और कुरान के ख़िलाफ़ और दीन के ख़िलाफ़ ये बड़ी महीन और बारीक साजिश है जिसको हम मुसलमान भी नहीं समझ पा रहे हैं। पहली बात तो ये कि 26 आयत कुरान मजीद की जिसके बारे में तबसरा होता है। अब आप देखिए, मैं चैनल देखता रहता हूँ, मैंने देखा है जावेद अख्तर है वो अल्लाह से इनकार कर रहा है, तो अल्लाह तो ख़ुद खालिक कुरान है, कुरान उसका कलाम है। कलाम से इनकार करने वाला जब काफिर मुर्तद करार पाता है तो आज तक जावेद अख्तर के लिए कहीं से फतवा आया है? सबको देना चाहिए फतवा। बात सिर्फ रिजवी की हो रही है। नहीं, बात सबकी होना चाहिए, जो कुरान पे हमला कर रहे हैं, जो तौहीद पे हमला कर रहे हैं, एक को टारगेट नहीं बनाना चाहिए। तारीख फतह खबीस आ गया हमारे यहाँ। अच्छा, आप ये बताइए मौलाना साहब कि उसके हक़ में वोट करने का काम हुआ है, लोगों ने समर्थन दिया है, फेवर दिया है रिजवी को, और उसमें अपने हम ख्यालात का इजहार किया है। अब ये भी एक टेक्निकल चीज़ है, मैं समझता हूँ। देखिए, क्या उसको वोट कुरान की तब्दीली के मौजू पर दिया है या वक्फ बोर्ड की मेंबरशिप पे दिया है? जहाँ बीजेपी के कैंडिडेट को वोट दिया जाता है वो तो आरएसएस तो पूरे ही कुरान के ख़िलाफ़ है, पूरे ही दीन के ख़िलाफ़ है, जब मुसलमान उनको वोट कर रहे हैं। देखिए, आपको तहरीक चलाना पड़ेगी, इसमें एक शख्स वाहिद वसीम नहीं है, इस खबीस पर्दे के पीछे बहुत सारे चेहरे हैं, उन सबको लाना चाहिए। यानी आपका कहना यह है सीधा सीधा कि हुकूमत और उससे मंसूब अफराद और अरबाब हुकूमत कुछ भी करे, यानी आम आदमी को कहने का कोई अधिकार नहीं है? बिल्कुल नहीं, हुसैन बन के उठेंगे हम, अगर हुकूमत आएगी या कोई भी आएगा। हम इमाम हुसैन। खौफ किस बात का है? कहिए, हम तो हमेशा करते हैं। वक्फ बोर्ड का क्या मामला था? तो आलम इस्लाम को रहा, सलमान रुश्दी के खिलाफ कोई नहीं बोला। सलमान रुश्दी ने कुरान की आयत को शैतानी आयत का कितने मदरसों ने फतवे दिए सिवाय खुमैनी साहब के। हम तो हमेशा बोले हैं, हमारा मसलक हमेशा बोला है कुरान के लिए, तौहीद के लिए। मसलहत तो वहाँ होती है जो बन लिफाफों में बाबरी मस्जिद का सौदा कर लेते हैं। और साहब, हमारे अक्सर उलमा सुन्नी हो या शिया हो, इसमें कोई तफरका नहीं मैं करता हूँ, सब ने बाबरी मस्जिद में हाथ धोए हैं, उनके चेहरे से भी नकाब उठना चाहिए। ये कुरान पे तो बाद में हमला हुआ। देखिए, पहले रविश काट दो, पहले आप अगर किसी की आप हिफाजत करते हो आपको हटा दो, उस पर आसान हो जाएगा। ये कुरान पे तो अब हमला हो रहा है, इससे पहले बाबरी मस्जिद पर हमला, इससे पहले शरीयत पे हमला, इससे पहले 3 तलाक पे हमला। हालांकि शियों का मसला नहीं है 3 तलाक, लेकिन हमने हमेशा उसकी मुखालफत की। हुकूमत को हक़ ही नहीं, किसी को भी हक़ नहीं, किसी मुसलमान को उसके खिलाफ बोलने का हक़ ही नहीं है भाई। 3 तलाक पे वोट करने वाली आपकी कम्युनिटी के लोग सबसे ज़्यादा थे। हम उन्हें अपनी कम्युनिटी मानते ही नहीं, ना कोई कर सकता। दूसरे की शरीयत में किसको किसने हक़ दिया है भाई?
धारा 377 पे और एनआरसी पे आपके लोगों ने वोट किया। किसी ने नहीं दिया, हम उनको शिया मानते ही नहीं। ये गलत कौन शिया कौन है आपके नजदीक? फहमी है। जैसे आप ये बताइए कि शिया कौन? इंसान को कत्ल करने वाले शिया कहलाए जाते हैं, वो एक्चुअली शिया थे ही नहीं, उनको शिया लिखा गया चूंकि उस जमाने में दो ही शिया थे, शिया अनीली शिया यानी उस्मान, दो शिया थे। अब हर एक को शिया मानने लगे लोग। ये लफ्ज़ शिया जो है ये एक पाकीज़ा नज़रिया है और हम उनको शिया मानते ही नहीं, जो कुरान के ख़िलाफ़ हो, जो दीन के ख़िलाफ़ हो या जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो। 370 भी हमारे मुसलमानों का मसला था भाई, हम मुसलमानों के साथ खड़े हैं, सीने से सीना लगाए हुए। आपने फ़िलिस्तीन में देख लिया, हम मजलूमों के साथ हमेशा खड़े हैं। हम शख्स वाहिद को मुजरिम है, हम ये चाहते हैं कि उस जड़ को पकड़िए जहाँ से फसाद पैदा हो रहा है। आप कोपले काटते रहिए, वो तो फिर निकलती रहेंगी। आप एक वसीम के खिलाफ बुलवाइए, ठीक है, उसको हम आज कहिए क्या कहलाना चाह रहे हैं आप वसीम के लिए। वसीम जो है वो उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई मफाद नहीं है, कुछ नहीं है। जो भी आएगा हम अपने बाप को नहीं बख्शेंगे, कुरान के खिलाफ आएगा या रसूलुल्लाह के खिलाफ आएगा या दीन के खिलाफ आएगा। मगर मसला ये नहीं, सबको पकड़िए जितने मुजरिम। बिल्कुल तल्ख बात। और बिल्कुल यहाँ पर मैं मौलाना गज़नफ़र अब्बास तूसी से बात कर रहा हूँ। इससे पहले मैं एक छोटा सा वक्फा लूँगा, वक्फा के फ़ौरन भी बाद आपके बीच में हाजिर होता हूँ। और ब्रेक के बाद मैं आपके बीच में फिर से हाजिर हूँ और मैं बात कर रहा हूँ मौलाना गज़नफ़र अब्बास तूसी साहब से। मौलाना साहब, वक्फा बनता है क्योंकि एक छोटा सा ब्रेक भी बनता है। मैं देख रहा था कि बीच में आपको इश्तियाक आ गया था। जी जी, कुरान का मसला है और मुसलमान को खून जोश भी मारना चाहिए। मौलाना साहब, आप बात कर रहे थे धारा 370 की, एनआरसी की, प्रोटेस्ट की, तो कितना साथ दिया लोगों ने, आपकी कौम ने कितना साथ दिया, धरने में कितना आप साथ रहे, कितना हुकूमत के खिलाफ रहे आप? सब पूरे मुकम्मल तौर पर हुकूमत के खिलाफ रहे, हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ रहे। शाहीन बाग के धरने में बराबर से साथ दिया, बयानात से साथ दिया, हर तरह से साथ दिया। कोई हमारी मिल्लत का बच्चा भी उस प्रोटेस्ट के खिलाफ था ही नहीं, साथ थे सब। अच्छा, मुसलमानों के बारे में जैसे कि ख्यालात पैदा किए जाते हैं, आपको जुदा करने का काम किया जाता है कि एक तशीदगियाँ पैदा करते हैं कि शिया सुन्नी में इत्तफाक ना रहे, इख्तलाफ रहे, तो ऐसे लोग जो आपके बीच में रहते हैं, जिनके चेहरे वाजे हो गए, जिनकी शनाख्त हो गई, क्यों आप उसे अपने से जुदा करने का काम नहीं करते? ये सब लोग पैड लोग हैं, ये इनके ऊपर एतबार ही ना करिए। मैं ये लोग नहीं समझते डिबेट जो करते हैं टीवी पे बैठकर, ये सारे उन्हीं के लोग हैं। ये वहाँ खूब लड़ते हैं, इस्लाम की बदनामी कराते हैं, शाम को जाके पैसे लेके खूब बढ़िया खाना खाते हैं ये लोग। इनको आप वफादार समझ रहे हैं इस्लाम का? हमें बुलाएं डिबेट पे, अगर किसी में ताकत हो तो गड़िया हमसे करे बहस। हाँ, आपका ये चौनाकी हमसे करे बहस। ये अभी देवगन हमें क्यों नहीं बुलाता? ओम कश्यप हमें क्यों नहीं बुलाती? लियाकत रूब का हमें क्यों नहीं बुलाती? या वो है अमीश देवगन है, कौन है, बंदर का सा चेहरा है उसका, वो हमको क्यों नहीं बुलाता? हमें बुलाए ना, इन्हें पैसे दे के खरीद लेते उन्हें बुलाते हैं। अच्छा, सूबाई सरकार में जो कुछ इस तरह के फैसले लिए गए जो जिससे नुकसानात सामने आए हैं, और 2022 में सूबे के इलेक्शन भी हैं, इंतखाबात नज़दीक हैं, तो किसकी सरकार होनी चाहिए? क्या आपके नज़दीक कौन गद्दी पे फाइज होना चाहिए? देखिए, हमारे सरकार दो आलम और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का मुश्तरका कौल है कि परवरदिगार को काफिर की हुकूमत तो बर्दाश्त है, जालिम की हुकूमत बर्दाश्त नहीं है। ये जालिम है, इसकी हुकूमत जाएगी। जैसे बंगाल में इनको जलील होना पड़ा, वैसे यूपी में। हुकूमत लाने वाले कौन है? हुकूमत लाने वाले देखिए हमारा इंतशार, शिया सुन्नी का इख्तलाफात। शिया सुन्नी मत कहिए, मैं पूछ रहा हूँ सुन्नियों में इख्तलाफ नहीं आपस में। देवबंदी बरेलवी को पसंद कर रहे हैं, बरेलवी देवबंदी को पसंद कर रहे हैं। एक बेचारा देवबंदी अगर नमाज जनाजा पढ़ा देता है बरेलियों की तो सबके निकाह टूट जाते हैं। क्या बदतमीजी है? हुकूमत लाने वाले कौन है? कैमरे पे बता। हम सब शिया सुन्नी बरेलवी देवबंदी वहाबी सल्फी जितने भी हम मुसलमान हैं सब हम ही लाए हैं। हमारी गलत पॉलिसियाँ हैं, हमारे आपस का इंतशार है, हम इसी से कमज़ोर हुए इख्तलाफ से। अगर हम कमज़ोर ना होते और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते, दूसरे को गले लगाते, अरे हम सब भाई हैं भाई, कलमे के शरीक है, हमारा रसूल है, हमारा कुरान है, हमारा इस्लाम है, हमारा काबा किबला है, एक दीन है, काय का इख्तलाफ? कैसे इख्तलाफ? यानी आप इत्तफाक रखते हैं कि एक सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज? बिल्कुल सही, बिल्कुल है भाई, सब है। करबला क्या दर्श देती है? करबला इत्तिहाद का दर्श देती है, करबला ईसार का दर्श देती है, करबला कुर्बानी और जिहाद का दर्श देती है, करबला अपनी हिफाजत का और अपने दीन की हिफाजत का और इंसानियत की हिफाजत का और मुल्क की हिफाजत का सब का दर्श देती है। ये तो भाई सारे इख्तलाफात भूलना पड़ेंगे, अपने ज़ाती मफादात
ये चंद सिक्कों के लिए जो हम लोग बिक रहे हैं ना, इससे निकलना पड़ेगा। आगे कभी अगर वक्त ज़्यादा और आप मेरा फुल इंटरव्यू लें तो मैं आपको बताऊं कि कैसे कैसे इन्होंने हरकतें की है इस्लाम के ख़िलाफ़। ये मुसलमान नहीं है, सिर्फ चेहरे पे एक इस्लाम का मास्क लगाए हुए हैं बस। मुसलमान थोड़ा ही है ये, मुसलमान तो कभी बर्दाश्त ही नहीं करेंगे ये बात। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा मौलाना साहब ने कि ये मुसलमान नहीं है, दोहरे चेहरे वाले लोग हैं, इन्होंने मुसलमान का मास्क लगा रखा है और मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। और ये एक बहुत बड़ी साजिश है, बैनुल अक़वाम की तरफ से साजिश चली आ रही है। हालांकि हम तो हिंदुस्तान की बात करेंगे और यहाँ भी उनके पैरोकार बहुत हैं। तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात रही मौलाना साहब, आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही और हमारे दर्शक देख भी रहे हैं कि इसका मतलब जो मन में था कि आप कहीं ना कहीं सरकार के हमदर्द और उन लोगों के हमदर्द उनके खैर ख्वाह हैं, लेकिन आज आपने वाजे कर दिया हमारे चैनल पे आगे। तो हम हक के तरफदार हैं, हम मजलूमियत के तरफदार हैं, लेकिन हम यही कहते हैं कि देखो छोटी छोटी बातों में मिल्लत को न फंसाओ। ये लोग इंतशार चाहते हैं, लानत है वसीम पर भी लानत है, और वसीम जैसे जिन्होंने बुजुर्गों ने काम किए हैं, वसीम तो बहुत छोटा सा है उनके सामने, उन पे भी लानत है। जिन्होंने कुरान तब्दील किया, जिन्होंने कुरान पे तीर बरसा है, जिन्होंने कुरान जलाया है, सब पे लानत पड़ेंगे हम तो। एक वसीम बिल्कुल मौलाना साहब से बात हो रही थी, मौलाना गजनफर अब्बास तुसी हमारे बीच में आज तशरीफ फरमा थे। तो मैं यहाँ प्रोग्राम को रोकता हूँ, फिर किसी दूसरी शख्सियत के साथ आपके बीच में ज़रूर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए कैमरामैन सलीम अहमद के साथ सिकंदर राणा, NBT न्यूज़ सहारनपुर के साथ।